नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10 स्पर्श का, जो कि है दोहे। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम आज पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, छाया भी कभी छाया ढूंढने लगती है। उत्तर, कवि कहता है कि जून के महीने में गर्मी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि छाया भी छाया की तलाश करने के लिए घने जंगलों व घरों के अंदर चली जाती है। अर्थात छाया भी गर्मी से परेशान होकर छाया की तलाश करती है। इसमें गर्मी के लेवल को बताया गया है। प्रश्न 2, बिहारी की न्यायिका ये क्यों कहती है कि कही है सब पूछ तेरो हियो मेरे हिये की बात, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, न्यायिका परदेश गए हुए नायक को पत्र लिखना चाहती है, पर अपनी विरह दिशा को पत्र में लिखने में अपने आप को असमर्थ पाती है और ना ही वह किसी को बता पाती है, क्योंकि उसे लज्जा आ रही है, यानी शर्म आ रही है। नायिका नायक से सच्चा प्रेम करती है और कहती है कि यदि नायक भी उससे सच्चा प्रेम करता है तो नायक को नायिका के हृदय के विरह दशा का आभास करा देगा, यानी कि हीरो को अपने आप ही पता पड़ जाएगा कि हीरोइन के मन में क्या चल रहा है, अगर हीरो हीरोइन से सच्चा प्यार करता है। प्रश्न 3, सच्चे मन में राम बसते हैं ना, दोहे के सदनुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि का मानना है कि आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, ना ही मानकों को गिनने, तिलक लगाने व राम नाम लिखने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास व ईश्वर की भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। प्रश्न 4, गोपियाँ भी श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं। उत्तर है, गोपियों को सदा से ही श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या भाव रहा है। वे जानती हैं कि एक बार जब कृष्ण बांसुरी बजाने में मस्त हो जाते हैं तो वे दुनिया को भूल जाते हैं। गोपियाँ जानती हैं कि अगर वे बांसुरी को छुपा दे तो कृष्ण अवश्य ही इस बारे में पूछेंगे। श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए ही गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती हैं। प्रश्न 5, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में आंखों ही आंखों में बातचीत करने का सुंदर वर्णन किया है। नायक आंखों ही आंखों में नायिका से कुछ कहता है, नायिका आंखों ही आंखों में इनकार भी करती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है और फिर एक बार दोबारा जब उनकी आंखें मिलती हैं तो वे खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। इस प्रकार आंखों ही आंखों में बात भी कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता। भाग ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। मनो नीलमणि सैर पर आतु पर्यो प्रभात। उत्तर है, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। श्री कृष्ण के नीले शरीर पर पीले वस्त्र की कल्पना नीलमणि पर्वत पर सुबह के समय सूर्य किरणों के करने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब हम किसी के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो उसमें हम उत्प्रेक्षा अलंकार लगाते हैं। ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है तथा श्रृंगार रस प्रधान है। दूसरा, जगतु तपोवन सौ कियो धीरज दाग निगाध। उत्तर है, कवि ने यहाँ जंगल की गर्मी के कारण तपोवन में बदल जाने का वर्णन किया है। तपोवन यानी तेज तपा हुआ वन। ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। यहाँ उपमा और अनुप्रास अलंकार का सुंदर मेल है। प्रश्न 3, जप माला छापे तिलक सैरना एको कामू, मन काचे नाचे व्रथा साचे राचे रामू। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने ब्रह्मा आडंबरों से बचने व सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने पर बल दिया है। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा यहाँ शांत रस प्रधान है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। I will see you next time on other videos, and please like, share and subscribe my videos and press the bell icon on, and check out the other videos of class 10 Hindi and other chapters if you want to study more. Best of luck for your exams. Thank you and have a nice day.